जय मसीह सबको। मैं पास्टर विल्सन आज अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गवाही लेकर आया हूँ। मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन ये जो गवाही है ये एक ऐसी गवाही है कि जब मुझे वाइपर सांप ने काट लिया था तो मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरी जान को कैसे बचाया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2011 की बात है, जब हम गंटूर आंध्र प्रदेश में मैं और पास्टर विक्रम जो मेरे आत्मिक पिता है, हम दोनों ही एक डिसिपलशिप स्कूल में गए थे। तो वहाँ पे जो पास्टर विक्रम थे वो स्टाफ थे और मैं वहाँ पे स्टूडेंट था। जब हम वहाँ पे गए तो ये स्कूल जो चल रहा था, बड़ा सा स्कूल चल रहा था, बड़े से सेशन लग रहे थे। लेकिन ये 12वें दिन की बात है, जब 12वां दिन था तो 12वें दिन डिनर करने के बाद मैं और पास्टर विक्रम जब हम टहल रहे थे तो अचानक से मेरा जो पैर था वो वाइपर के ऊपर आ गया। तो जब मेरा पैर वाइपर के ऊपर आया तो वाइपर ने मुझे अंगूठे, पांव के अंगूठे पे काट लिया। तो एकदम से जब मैंने देखा कि मुझे वाइपर ने काट लिया तो एकदम मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने चप्पल पहनी हुई थी, मैंने चप्पल उतार कर वाइपर के मारना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने वाइपर को मार के 8-10 चप्पलें उसको मारी होंगी और जैसे मैं खड़ा हुआ, वाइपर तो वहां पे वो बेहोश हो गया, लेकिन जैसे मैं खड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई ड्रिंक की हो, मुझे एक नशा सा मेरी बॉडी में हो गया। और जब मुझे नशा हो गया, मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा था, तो पास्टर विक्रम ने मुझे बोला, एक लड़का था वहां पे सचिन को बोला कि सचिन इसको कैंपस में ले जाओ जल्दी से। तो पास्टर विक्रम ने कोई वहां पे जो स्टिक थी उसको ढूंढना शुरू कर दिया कि उस सांप को मारा जाए और उस सांप को देखा जाए कि कौन सा सांप है जिसने काटा है। तो लेकिन मुझे जब सचिन कैंपस में ले गया, जैसे ही मैं कैंपस के अंदर एंटर हुआ तो वहां पे लोग खड़े थे और जैसे ही मैंने लोगों से बोला कि मुझे स्नेक ने काट लिया, एकदम से मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मैं जमीन पे गिर पड़ा और मुझे कोई होश नहीं है। मुझे बताते हैं कि मेरी बॉडी जो थी पूरी ब्लू हो गई थी। मैं होश में तो नहीं था, लेकिन मेरी कॉन्शियस काम कर रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तो मेरे बच्चे थे, मेरे 2 बेटे हैं। तो जो मेरे बेटे हैं वो उस समय बड़े छोटे थे, उनकी एज भी छोटी थी। बड़ा जो मेरा बेटा था वो मतलब कि कोई 8 साल का होगा और मेरा छोटा बेटा जो था वो 6 साल का होगा। तो ये दोनों मेरे बेटे छोटे थे और मैंने उस समय प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो मेरी फैमिली का आप ध्यान रखना। लेकिन एकदम से होली स्पिरिट ने मेरे अंदर डाला कि तुझे कुछ नहीं होगा, तेरे जीवन से मेरा मकसद है। उस समय सब लोग बहुत घबराए हुए थे। कोई मेरी टांग को बांध रहा था कि पॉइजन न चला जाए, लेकिन पॉइजन मेरी पूरी बॉडी में असर कर चुका था। तो मेरी बॉडी पूरी ब्लू थी। तो जल्दी से, अब किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो जल्दी से गाड़ी थी वहाँ पे, उन्होंने जल्दी से मुझे गाड़ी में डाला और गाड़ी में डालकर गंटूर आंध्र प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज में मुझे ले गए। तो वहाँ से तकरीबन जो मेडिकल कॉलेज का जो सफ़र था वो कम से कम 20-25 मिनट का था। लेकिन आपको पता है कि जब वाइपर काट लेता है तो 20-25 मिनट में एक व्यक्ति की क्या पोजीशन हालत हो जाती है। तो मुझे रास्ते में ही मतलब कि ब्लड की जो वॉमिटिंग थी वो आनी शुरू हो गई, तो मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। और जब मैं गाड़ी में था, पास्टर विक्रम ने मुझे बोला कि प्रभु के वचन में लिखा है, मरकुस की पुस्तक में 16 अध्याय में उन्होंने कहा कि वहाँ पे लिखा है कि अगर तू प्राणनाश की वस्तु पी लेगा तेरी कुछ भी हानि ना होगी। तो मैंने उस समय वचन को रिसीव किया और मैंने अपने मन में कहा कि मैं इस वचन को रिसीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के ऊपर। और जब मुझे वहाँ पे लेकर गए तो डॉक्टर ने मुझे वहाँ पे जब बोला कि तुम काउंटिंग करो 10 तक, तो डॉक्टर ये समझना चाहता था कि इसको कोबरा ने काटा है कि इसको वाइपर ने काटा है। तो अगर तो मतलब कोबरा काटता है तो सांस जो है वो बंद हो जाती है, व्यक्ति बोल नहीं पाता। तो लेकिन मैंने पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आ गई, तो मैंने जल्दी से गिनती करनी शुरू कर दी। तो लेकिन डॉक्टर ने फिर भी पास्टर विक्रम से बोला कि ये इसकी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि उस समय मेरी हालत ख़राब थी। मेरे मतलब जहाँ से भी खून आ सकता था, क्योंकि मेरी बॉडी के जो वाइट सेल होते हैं वो टूट रहे थे और मेरा ब्लड जो था वो पानी बनकर मेरी बॉडी से बाहर आ रहा था। इस पोजीशन को देखते डॉक्टर ने कहा कि शायद ये व्यक्ति बचेगा नहीं, ये बड़ा क्रिटिकल केस है। तो पास्टर विक्रम से उन्होंने बोला कि तुम जल्दी से साइन कर दो। तो पास्टर विक्रम भी बहुत घबराए हुए थे, वो प्रेयर भी कर रहे थे, वो मन में सोच रहे थे कि हम इस व्यक्ति को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, इसकी पत्नी को मैं जाकर क्या जवाब दूंगा, अगर इसको कुछ हो गया तो कैसे मैं इसके घर पे बताऊंगा कि ये व्यक्ति जो है आज नहीं रहा। तो ये बड़ी समस्या थी। लेकिन पास्टर विक्रम प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल विश्वास था और मुझे यूरिन पाइप भी लगी थी, मेरे यूरिन से भी ब्लड आ रहा था, वॉमिटिंग मुझे आ रही थी ब्लड की। एकदम से जब मुझे ब्लड की वॉमिटिंग आती थी तो मुझे पास्टर विक्रम तसल्ली देने के लिए कहते थे कि आप चिंता मत करो, ये मेडिसिन है, कि कहीं ये ब्लड को देके डर ना जाए, घबरा ना जाए, इसको कोई समस्या ना आ जाए। तो डॉक्टर ने भी बोला ये बच नहीं सकता। लेकिन जब डॉक्टर ने ये बोला ये बच नहीं सकता तो मैंने अपने मन में कहा, शैतान तो झूठा है, ये शैतान का बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला था तुझे कुछ नहीं हो सकता। तो आईसीयू में भी जगह नहीं थी, तो आईसीयू में पता नहीं कैसी जगह बन गई, मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और मुझे चारों तरफ से सारी चीज़ें, मशीनें लगा दी गई और मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मुझे सांस भी सही से नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मैं मन में प्रेयर करता रहा। लेकिन प्रभु ने एक बहुत बड़ा मिरेकल किया। 2 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला कि इसकी बॉडी में पॉइजन का असर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो डॉक्टर को समझ नहीं आ रही थी कि इतनी जल्दी इसकी बॉडी से पॉइजन का असर कैसे खत्म हो गया। इस बीच में पास्टर विक्रम ने मुझे जब थोड़ा सा होश आया तो मुझे पास्टर विक्रम ने बोला कि क्या आपके घर पे फ़ोन कर दें।
तो मैंने पास्टर विक्रम को बोला कि आप भैया मेरे घर पे फ़ोन मत करना, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा बिल्कुल, तो मैं खुद फ़ोन करूंगा। तीसरे दिन फिर मैंने अपने घर पे फ़ोन किया और मैंने घर पे बताया कि अब मेरी हालत बिल्कुल ख़राब है। तो मुझे स्टूडेंट मिलने के लिए आ रहे थे, मेडिकल स्टूडेंट, कि वाइपर को काट लिया। कोई व्यक्ति है जिसको सांप वाइपर ने काटा लेकिन फिर भी वो व्यक्ति बच गया है। तो इसमें एक बहुत बड़ा और मिरेकल किया, मेरी टांग पूरी सूजी हुई थी। तो जब मेरी टांग पूरी सूजी हुई थी तो डॉक्टर बोल रहे थे कि हो सकता है इसकी टांग भी काटनी पड़े, क्योंकि वाइपर के काटने से मेरी टांग पूरी स्वेलिंग हो गई थी। लेकिन प्रभु ने एक बहुत बड़ा काम किया कि जहां से मुझे स्नेक ने काटा था वो निशान भी मेरी बॉडी से गायब हो गया। और 3 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला कि अब इसको हम जनरल वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। और मुझे 3 दिन के बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। और जब मैं जनरल वार्ड में शिफ्ट हुआ, 2 दिन मैं जनरल वार्ड में रहा। 5वें दिन डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी और छुट्टी देने के बाद मैं फिर कैंपस में आ गया। और जब मैं कैंपस में आया, लोगों ने मुझे देखा और लोगों ने कहा कि आपको तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको सांप ने काटा है। मेरे चेहरे पर एक नूर था। जब मैं लोगों से मिला तो लोगों ने कहा बहुत फ्रेश लग रहे हो, है ना। तो ये प्रभु का एक बहुत बड़ा कार्य था जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया। इससे भी बड़ा कार्य कि मेरे बॉडी में वीकनेस भी बिल्कुल नहीं थी। मैं कम से कम अपना 20-25 किलो का जो बैग था, क्योंकि मैं 1 मंथ की तैयारी करके गया था वहाँ पे, सारे कपड़े ले गया था 1 मंथ के लिए, तो सारा बैग मैंने खुद उठाया और मैं दिल्ली से आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक आया। दिल्ली से ट्रेन लेके मैं पठानकोट आया, पठानकोट से फिर मैं गुरदासपुर आया, अपने घर पे आया और प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया। सच में ये एक अद्भुत काम था मेरे परमेश्वर ने जो जीवन में किया। जब मैं आईसीयू में था तो तब मैंने प्रभु से प्रॉमिस किया, वाचा बांधी कि प्रभु अब ये जीवन आपके लिए है। सो अब मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, तो प्रभु का काम कर रहा हूँ, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सारी गवाही के लिए, इस नई ज़िंदगी के लिए। मैं सारा जलाल, सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर सब कुछ करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन सच्चा है, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू प्राणनाशक वस्तु पी लेगा तेरी कोई भी हानि ना होगी। परमेश्वर का वचन सच्चा है, उसके वादे सच्चे हैं। बाइबल कहती है उसके सारे वादे हाँ के साथ है और साथ में आमीन है। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आप प्रभु पर भरोसा रखें, अपनी मुश्किलों में आप खड़े रहें, अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा करके आप जीवन पा सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।